बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद अहमद और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम साहब जो हैं, उनका एक क्लिप वायरल होता है और बड़ा जज्बाती किस्म का क्लिप, जिसमें वो पाकिस्तानी आवाम को इमोशनली हिट करते हुए नज़र आते हैं। आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। पीएसएल किसका ब्रांड है? पाकिस्तानी का ब्रांड है। बाकी जो स्पॉन्सर आ रहे हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब उससे क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स का? Why boycott अपनी own PSL? Please explain this to me. Boycott your own product doesn't make any. आपने सुना, वसीम अकरम साहब जो हैं वो बार बार फोकस इस चीज़ पर रखते हैं कि ये आपका अपना PSL है, ये आपका अपना ब्रांड है, ये आपकी अपनी लीग है, और साथ फिर वो ये कहते हैं कि इसमें सियासत की क्या ज़रूरत है, सियासत पर बात क्यों हो रही है। हालांकि PSL का बाइकाट सियासत की वजह से नहीं हो रहा, हालांकि होना चाहिए सियासत की वजह से। मैं इस पर बात करूंगा वीडियो में आगे जाके। लेकिन आप ज़रा ये वाला क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ पर पुलिस एहलकार एक नौजवान को स्टेडियम से बाहर निकालते हैं, और निकालने की वजह क्या सामने आती है? जब वो लड़का निकलता है तो वो फ़लस्तीन का झंडा निकालता है अपने जेब से और यूँ लहराते हुए मैच छोड़कर वो चला जाता है। तो क्या वसीम अकरम साहब आप बताएंगे कि ये हमारी PSL है, ये हमारी लीग है? अगर ये हमारी लीग है, हमारी PSL है, तो हम अपने जज्बात का इजहार यहाँ पर आकर क्यों नहीं कर सकते? क्या फुटबॉल के मैचेस में दीगर लीग जो होती हैं, क्रिकेट की लीग्स दूसरे ममालिक में होती हैं, वो अपना एहतजाज नहीं रिकॉर्ड करवाते? क्या जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था तो तमाम गोरों ने अपने मुल्कों के अंदर पट्टियाँ बांध के और जूतों के ऊपर या शर्टों के ऊपर यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती नहीं की थी? किस तरह की ये हमारी PSL है, किस तरह ये हमारा प्रोडक्ट है कि जो हमारे ही जज्बात को, उसको ज़ुबान देने पे हमें पाबंद कर देता है। इस तरह हमें हमारी ही लीग से, हमारे ही स्टेडियम से निकाल दिया जाता है कि आप वहाँ पर फ़लस्तीन का झंडा तक नहीं लहरा सकते। जब ये पोजीशन बन जाती है, फिर उसके बाद आपके पास कौन सा हक बनता है कि आप ये पूछते हैं कि इस PSL का बाइकाट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई तीसरे दर्जे का मुर्दा ज़मीर और मुर्दा शख्स भी ये सोच के कांप जाता है कि एक मुल्क के अंदर ऑलरेडी जिसके ऊपर कब्ज़ा हो, आप ये कह दें कि 20 लाख के करीब मुसलमानों को जेल में रख दिया गया हो, और उसमें से अभी तक अगर मैं आपके सामने अदाद शुमार रखूँ तो 31,184 अफराद शहीद हो चुके हैं, 72,890 अफराद ज़ख्मी हैं, और 16,000 के करीब जो अफराद हैं वो लापता हैं। अंदाजे के मुताबिक ये वाले फिगर हैं। अब अंदाज़ा करें कि इसके बारे में आप कहते हैं जी ये हमारा अपना प्रोडक्ट है। अगर KFC ने इसको स्पॉन्सरशिप दे दी है तो कोई बात नहीं। KFC ने सिर्फ स्पॉन्सरशिप नहीं दी, KFC ने अपने वो ट्वीट्स डिलीट कर दी हैं जो इन्होंने तमस्खुर उड़ाया था, जो ड्रामा इन्होंने फ़लस्तीनी अवाम को उड़ाया था, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्या ये बैतुल मुक़द्दस सिर्फ फ़लस्तीनियों का है? क्या हम मुसलमानों का नहीं? कुछ नहीं कर सकते। हम सारे मुसलमान बस इतना तो कर सकते थे कि एक डबल रोटी या एक बर्गर ही हम अपने मुसलमानों तक पहुंचा पाते। हमारे पास कौन सा तरीका है? तहरीक इंसाफ ने फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने की कोशिश की, लोगों को उठा दिया। चले हम तहरीक इंसाफ को साइड पर कर लेते हैं, क्योंकि वो आजकल दहशतगर्द जमात है। जमात इस्लामी ने कोशिश की तो उनके बंदों को उठा दिया गया। अगर वो एहतजाज करते हैं तो मीडिया उनको कवरेज नहीं देता। जब हमारे पास किसी भी तरीके से कोई ज़ुबान नहीं रहती इजहार करने का, तो हमारे पास फिर एक ही तरीका रहता है कि हम बाइकाट करके अपने लोगों को ये समझा दें कि आप हमारे जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रहे। अगर ये हमारी लीग है तो हमें फिर इजाज़त दें कि मैं अपने जज्बात का इजहार वहाँ पर जाके कर सकूँ। मैं दुनिया को बता सकूँ कि पाकिस्तान की आवाम फ़लस्तीन की आवाम के साथ इजहार यकजहती करना चाहती है। बनता तो आपका था कि आप यहाँ पर PSL के दौरान फ़लस्तीन का झंडा लगाते और आप कहते कि मैं इन लाखों बेघर अफराद के साथ हूँ, मैं इन शहीदों के साथ हूँ। हत्या कि सिर्फ ये नहीं है, आप यकीन माने कि वहाँ पर मकबरों में से मुर्दे निकाले गए। जिन लोगों को इन्होंने उठा के अपने पास ले गए, इसराइली फ़ौजों ने गिरफ़्तार किया। वापसी में जब उनकी डेड बॉडीज़ आई तो उनके आर्गन गायब थे। रेप्स के सबूत वहाँ पर मिल चुके हैं। कब्रों में से लाशें निकाल के ले गए हैं। लेकिन उसके बाद हम ये सब सुनते हैं जी कि PSL से बाइकाट क्यों होना चाहिए। PSL से बाइकाट इसलिए होना चाहिए कि वो इन लोगों के साथ इनकी सफ़ों में खड़े हैं, और फिर वो सफ़ें ही तय करती हैं कि आप जिसकी सफ़ में खड़े हैं वही आपका मुखालिफ है या आपका खरीफ है। इसके अलावा इन्होंने बात की सियासत की। ये तो चलें फ़लस्तीन के हवाले से आ गई। सियासत पे आ जाएं
تو گزشتہ 2 سال سے پی سی بی کو جس طرح سیاستدانوں نے اپنی منڈی بنائی ہوئی ہے، وہاں پر وسیم اکرم کتنی مرتبہ بولے. پہلے رمیز راجہ کو ہٹا کر نجم سیٹھی کے حوالے کر دیا گیا، پھر نجم سیٹھی سے ہٹا کر وقار زکا اشرف کے حوالے کر دیا گیا، اور زکا اشرف کے بعد اب محسن نقوی کے حوالے کر دیا گیا. پوری پی سی بی چل ہی رہی سیاست کے اوپر ہے. تب آپ خاموش رہتے ہیں، تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ یہ سیاست نے پی سی بی کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے. لیکن جیسے ہی فلسطینیوں کی بات آتی ہے، عوام پی ایس ایل بائیکاٹ کی بات کرتی ہے، آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ سیاست یہاں پر نہیں ہونی چاہیے. سیاست تو پی ایس ایل خود کر رہی ہے، عوام تو نہیں کر رہی. کیوں ایک پاکستانی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ جائے اور پی ایس ایل کے اندر جو ہے فلسطین کا جھنڈا لہرا دے، جبکہ دیگر جو فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں یا پوری دنیا میں لیگز ہوتی ہیں، وہ یہاں پر اپنے بازو پر ربن بھی باندھتے ہیں، وہ جھنڈے بھی لگاتے ہیں، وہ جوتوں پر نام بھی لکھتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن پاکستان کے اندر، وہ پاکستان جو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کے اندر فلسطین کا جھنڈا لہرانا جرم بن چکا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وسیم اکرم صاحب کو ان چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اتنے قتل عام کے بعد اگر عوام کو احتجاج کرنے کا رستہ میسر نہیں، اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے پاس آخری رستہ یہی رہ جاتا ہے کہ بائے بائے ٹاٹا، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے خلاف ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی بہت کم عوام جو ہے اس نے بائیکاٹ کیا. یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، یہ لاہور اسٹیڈیم کا ہے، جب لاہور اسٹیڈیم چکا چک بھر گیا تھا، اور اسی دن وہاں پر مریم نواز حلف لیتے ہوئے نظر آ رہی تھیں. پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، اور اپنی رائے ضرور رکھیے گا کہ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ایک ہی چیز بچ جاتی ہے کہ ہم اس چیز کا بائیکاٹ کریں، تاکہ KFC کا ایک برگر جو ہے وہ ایک گولی کی صورت میں ہمارے فلسطینیوں تک نہ پہنچ سکے. اجازت دیں، اللہ حافظ.